कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग एनसीईआरटी गणित क्लास 10th प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट करने वाले हैं। अंत तक बने रहिएगा, पूरा प्रश्न को सफाया करने वाले हैं इस चैप्टर में। और उससे पहले बेसिक इसमें जो भी बनता है मैं उसको भी लेते चलूंगा साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका यहां से प्रश्न जो है एग्जाम में 100% प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आओ हम लोग प्रश्न करते हैं। इससे पहले कुछ बेसिक चीजें हम बता देंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले यहाँ पर कुछ बातें हैं जिसको हमने लेकर के आया है आपके लिए। तो आओ देखते हैं क्या है। खुद को इतना मजबूत बना ले, खुद को इतना मजबूत बना ले, हर मुश्किल का हल निकालने, हर मुश्किल का हल निकालने, रुकना नहीं किसी भी हाल में, रुकना नहीं किसी भी हाल में, बस अपनी तकदीर बदल ले, बस अपनी तकदीर बदल ले। तो विद्यार्थियों, आपका तकदीर तभी बदल सकता है जब अब आप अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है बहुपद, ठीक है। क्या नाम है? बहुपद। 2.1 का क्वेश्चन ये देखिए आपका है। तो हम लोग सबसे पहले इसका बेसिक चीज जानेंगे कि आखिर बहुपद क्या चीज होता है, बहुपद कैसे पहचानेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ चीजों के बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग प्रश्न करने से पहले समझते हैं बहुपद क्या है भाई। देखो, बहुपद हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है बाबू? बहुपद पढ़ना है। इससे पहले थोड़ा सा हम यहां पर पेंसिल चेंज कर लेते हैं, ठीक ना। पेंसिल चेंज करते हैं। देखो, हमको पढ़ना है बहुपद, बहुपद, ठीक है। और हाँ, इससे पहले भी हम 1 लेसन का जो भी प्रश्न है उसको भी करा चुके हैं, ठीक है। यदि नहीं देखे होंगे आप लोग तो उसको देख लेना, ठीक है। तो यहां पर बहुपद देखो, बहुपद जो है किसको कहेंगे? बहुपद जानने से पहले एक चीज और हम लोग जान लेंगे। इसमें देखो, चर, इसमें एक चीज होता है चर और एक होता है अचर, ठीक है। चर और अचर। अब रही बात कि चर किसे कहेंगे और अचर किसे कहेंगे, तो देखो बाबू, इसको अच्छे से समझ लो, चैप्टर पूरा धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, चर जो है अल्फाबेट के जितने भी लेटर है ए बी सी डी डॉट 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 जेड तक के अंदर, ये सभी क्या है? आपका चर कहलाता है, ठीक है। और अचर जो है, अचर जो है 1 2 3 4 डॉट 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 इस तरह से संख्या जो रहेगा वो क्या कहलाएगा भाई? अचर कहलाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात हम लोग यहां जानेंगे कि आखिर चर जो है, ये अल्फाबेट चर जो है इसका मान क्या होता है? तो बदलता है। जैसे मान लीजिए हम लोग किसी भी समीकरण में या बहुपद में x का मान निकालते हैं तो कभी 2 भी आ सकता है, कभी 3 भी आ सकता है, कभी 4 भी आ सकता है, कभी कुछ आएगा, ठीक है। यानी कि इसमें से चर का मान बदलता है जबकि अचर का मान नहीं बदलता है। ये क्या होगा भाई? तो बदलेगा, ठीक है, बदलेगा। लेकिन अचर नहीं बदलेगा, अचर नहीं बदलेगा, बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा बाबू? क्योंकि देखो, एक का मान, कोई बोलेगा कि एक का मान निकालो कि क्या होगा, तो एक का कोई मान होगा, एक तो एक ही रहेगा, इसलिए इसका हम नहीं बदल सकते हैं। यानी कि चर का मान बदलता है और अचर का मान नहीं बदलता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि आखिर बहुपद का पहचान कैसे करेंगे, बहुपद क्या चीज होता है। देखो, आपसे पूछा जाए बाबू, पूछा जाए कि 2x स्क्वायर प्लस 2, दूसरा नंबर 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर प्लस रूट y, ठीक है। इसके बाद एक चीज और हम तुम लोग से पूछ सकते हैं, पूछ रहे हैं 3 नंबर, जैसे मान लीजिए रूट वाई, 2 रूट वाई प्लस 4। इसके बाद 4 नंबर 3x माइनस 2। अब इसमें से बता दो बाबू कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद
नहीं है। सुनो, बहुपद होने का शर्त है, बहुपद होने का शर्त है, होने का शर्त है कि चर का किसी भी चर का घात पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, तब वह बहुपद होता है। ठीक है, तब वह क्या होता है बाबू? बहुपद होता है। समझ गए? देखो पूर्ण कहने का मतलब कि पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? सुनो, पूर्ण संख्या जो है जीरो से शुरू होता है, 0 1 2 3 4, और गिनती की सभी संख्याएं जीरो से शुरू होकर के गिनती की सभी संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, सॉरी। तो अब बताओ, केवल बहुपद का घात, चर का घात जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे मान लो यहां 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो एक्स स्क्वायर का पावर 2 है, मतलब घात 2 है, जो क्या है? एक पूर्ण संख्या है। देखो है ना 2 इसमें, तो पूर्ण संख्या है, इसका मतलब क्या हो गया? ये बहुपद हो गया, बहुपद हो गया। अब बताओ ये वाला बहुपद है, इसको भी हम लोग देख लेंगे, 2y² प्लस रूट वाई। ठीक है, रूट वाई। देखो ये वाला तो पूर्ण है, लेकिन इस y जो है, ये वाला y जो है रूट के अंदर है। अब हमें यहां एक चीज समझना होगा कि 2y² प्लस रूट वाई जो है, रूट का वैल्यू क्या होता है बाबू? 1/2 होता है, हमेशा याद रखे के है। ठीक है, देखो रूट का वैल्यू जो है हमेशा 1/2 होता है, ठीक ना? तो ये y का पावर समझो कि 1/2 है। अब 1/2 जो है पावर, ये क्या है? एक घात है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्ण संख्या 1 से शुरू होता है और गिनती की सभी संख्या पूर्ण संख्या होता है, जबकि 1/2 गिनती हम लोग पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए इसका घात पूर्ण जब नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये बहुपद आपका नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहां तीसरा नंबर क्या है भाई? देखो 2 इंटू रूट वाई है प्लस 4 है। ठीक है, अब इसमें देख पा रहे होंगे कि y भी क्या है? रूट के अंदर है, यानी कि इसका पावर भी पूर्ण नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा? ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। अब देखिए इसमें 3x माइनस 2, x का घात कितना है? यहाँ 1 है, जबकि 1 हम जानते हैं कि क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं? बहुपद कह सकते हैं। ठीक है, बहुपद कह सकते हैं। बड़ा सिंपल प्रश्न एक आपसे पूछ रहे हैं, बताओ एक क्या है? बहुपद है या नहीं है? तो आप कहोगे कि नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं कि एक भी बहुपद है। कैसे है भाई? क्योंकि x के गुना में यदि हम 0 लिख दें, x⁻0 लिख दें, तो x का पावर जब 0 हुआ तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का पावर 0 होने पर उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो जब यहाँ पर 1 रख दोगे और इधर भी 1 है, तो 1 इकाई 1, यानी कि यहाँ चर है और इसका पावर कितना है? 0 है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि x⁻0 रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि घात इसका पूर्ण संख्या के रूप में है और एक चर भी है। बहुपद तभी होता है, केवल एक को बहुपद नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब इसमें x गुणांक के रूप में रहेगा तो क्या हो गया? चर। इधर वाला हो गया चर और इधर वाला हो गया एक अचर, और अचर और चर दोनों को गुना करते हैं तो बहुपद बनता है, और इसका घात जो है से पूर्ण संख्या के रूप में रहना चाहिए। समझ गए? तो यहां तक मेरी बात समझ गए होंगे आप लोग। अब देखो क्या करना है, यहां पर एक चीज और हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करते हैं। अब सुनो, बहुपद जो होता है बाबू, लल्लू मेरे लल्ला यहां ध्यान देने का है, बहुपद जो है, बहुपद इसका व्यापक रूप हम लोग जानेंगे। ठीक है, बहुपद का व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप क्या होता है भाई? थोड़ा ध्यान देना। देखो यहाँ इसका व्यापक रूप जो होता है ना बाबू, एक a इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। इस फॉर्म में यदि रहेगा तो हम कह सकते हैं कि बहुपद है, यानी कि यही क्या हो गया, बहुपद का व्यापक रूप हो गया बाबू। ठीक है, अब इसमें देखो ए क्या है, कोई संख्या है, बी भी कोई संख्या है और सी भी कोई संख्या है, ऐसा मान करके चलना है। ठीक है, इसके स्थान पर कोई संख्या रहेगा। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये क्या है भाई बताओ जरा, ये भी बहुपद है। ठीक है, अब एक चीज और समझना है यहाँ पर बाबू, सुनो, मान लीजिए ये 3x स्क्वायर है या 3x है, ठीक है, या 3x है, ये दोनों को क्या कह सकते हैं, इन दोनों को हम एक पदी कहेंगे, एक पदी कहेंगे। ठीक है, एक पदी बहुपद है। कौन सा बहुपद है, एक पदी बहुत है, बहुपद है। इसके बाद मान लीजिए कि 2x स्क्वायर प्लस 3 कर दें तो ये क्या हो जाएगा बाबू जरा बताओ। सुनो, इसको हम लोग द्विपदी कहेंगे, द्विपदी। ठीक है, द्विपदी। अब एक चीज और समझेंगे हम लोग, जैसे 3x स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2, ये क्या है भाई, तो ये आपका त्रिपदी है। ठीक है, ये क्या है, त्रिपदी है, त्रिपदी है। अब जरा समझो, इसको एक पदी कहते हैं, इसको द्विपदी, इसको त्रिपदी। त्रिपदी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें एक पद, दो पद और एक 3 पद है, इसलिए त्रिपदी हो गया। इसमें देखो एक पद और एक पद ये हो गया, दो पद है इसलिए द्विपदी हो गया। यहाँ देखो इसमें एक ही पद है, इसमें भी एक ही पद है, तो इसलिए क्या हो गया, एक पदी हो गया। इसमें 2 उदाहरण हमने लिया है, इसमें 2 उदाहरण लिया है। अब जब एक पदी है तो इसको आप पढ़े होंगे या न भी पढ़े होंगे तो यहाँ जान लें कि जब एक पदी होगा तो इसको रैखिक बहुपद बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रैखिक बहुपद बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रैखिक बहुपद। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है बाबू, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है द्विपदीय बहुपद। ठीक है, या द्विघात बोल सकते हैं, द्विघात बहुपद, बहुपद। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलोगे बाबू, त्रिघात बोलोगे। ठीक है, त्रिघात बहुपद। बस यहां तक यदि समझ गया होगा तो बोलो आगे बढ़े। जी हाँ, चलो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो यहां पर आपसे कोई पूछे कि इस रूप में यदि कोई बहुपद दिया जाए और ये कितने पद वाला बहुपद है, तो क्या बताओगे, त्रिपद वाला बहुपद है। क्योंकि देखो इसमें एक पद, एक पद, 2 पद और एक 3 पद है। ठीक है, 3 पद के साथ साथ इसको द्विघात बहुपद भी बोला जा सकता है, क्योंकि इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद इसको बोल सकते हैं। अब एक और उदाहरण ले बाबू यहाँ पर, जैसे 2x टू दी पावर 4 प्लस 3x टू दी पावर 3 प्लस 2x प्लस 1। अब आपसे पूछा जाए बाबू कि बताओ कि ये कितने घाती बहुपद है, तो ये आपका चतुर्थ घाती बहुपद है, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है, 4 है। ठीक है, जिस बहुपद का जितना अधिकतम घात होता है उसको हम वही कहेंगे, क्या कहेंगे, उतना घाती बहुपद कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक बहुपद लेते हैं 2x प्लस 4 माइनस 3 और कह दें कि ये कितने घाती बहुपद है, तो ये जो है रैखिक बहुपद है। रैखिक क्यों है, क्योंकि इसका अधिकतम घात एक ही है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, रैखिक बहुपद बोल सकते हैं। जैसे एक चीज और हम समझा रहे हैं यहाँ पर, आप समझने का प्रयास करो। 2x स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 पूछा जाए कि कै चर में बहुपद है और कितने पदी है, तो देखो 3 पद है, 1 2 3, और कितने चर है, तो ये 2 चर वाला बहुपद है। इसमें x भी है और y भी है। ठीक है, x भी है और y भी है। तो यहाँ पर 2 लेसन जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें हम लोग 2 चर वाला बहुपद पढ़ेंगे। ठीक है, और उसमें हम
बहुपदों का मान निकालेंगे, चर का मान निकालेंगे, और उसके लिए सूत्र भी हम कराएंगे। लेकिन अभी 2.1 जो है उसमें जो क्वेश्चन है उसको कर लेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं, प्रश्न को देखते हैं। धुआं धुआं प्रश्न, बस बने रहो इसी तरह से क्लास में, और क्लास में एंजॉय करते रहो, एंजॉय के साथ साथ पढ़ाई करो। ठीक है, देखो ये आपका क्या हो गया बाबू, प्रश्नावली 1 पॉइंट कितना है, सॉरी 2 पॉइंट कितना है, 1 है। ठीक है, और 2.1 बेसिक जो हमने कराया, यदि समझ लिए होंगे तो पूरा पूरा प्रश्न को धजिया उड़ा दोगे। ठीक है, देखो प्रश्न क्या है, किसी बहुपद x के लिए y इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। ठीक है, करा कि प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है बाबू, किसका, px का। ठीक है, अब देखो इसमें px जब भी पूछेगा तो एक बात हमेशा ध्यान रखना बाबू, कि इसमें क्या पूछ रहा है, px यानी कि x लाइन को ध्यान देना है। ये वाला x लाइन है इसमें फर्स्ट वाला में, तो x लाइन पर ध्यान देना है। x लाइन पर क्या ध्यान देना है बाबू, कि ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, ये कितनी बार इस पर काटा है। तो कहोगे कि सर इस पर तो काटा ही नहीं है। देखो नहीं जब काटा है तो केवल और केवल px का शून्यांक पूछ रहा है बाबू। क्या पूछ रहा है, शून्यांक पूछ रहा है बाबू। तो बता दो कितना है, एक बार भी नहीं कटा x लाइन पर, इसका मतलब कि px का शून्यांक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और यदि py का पूछता, ये तो पूछता नहीं है लेकिन हम बता दे रहे हैं कि यदि पूछ दिया, ठीक है, खुदाना खास कभी पूछ दिया तो इसका क्या हो जाएगा, देखो y लाइन पर कितना बार काटा है, एक बार काटा है, इसलिए py का शून्यांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है x लाइन वाला का कि px का बताओ, तो px का यहाँ पर शून्यांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि x लाइन पर एक बार भी क्रॉस नहीं किया है। अब देखो प्रश्न 2 नंबर, देखो ये वाला x लाइन है, सब में px का शून्यांक पूछ रहा है। ठीक है, अब इसमें देखोगे बाबू तो ये वाला लाइन जो है इस तरह से ऐसे गया। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है px का शून्यांक, क्या पूछ रहा है, ये वाला फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड का देखोगे, ठीक है, px का शून्यांक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, शून्यांक। तो बाबू यहां ध्यान देना, ये वाला लाइन x को कितनी बार काटा, एक बार यहां पर ना, इसलिए इसका शून्यांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तीसरा क्वेश्चन पर ध्यान देना, ये वाला x लाइन है, ये वाला x लाइन है। अब देखो यहां पर ये वाला लाइन जो है कितनी बार काटा है, एक बार यहां काट दिया x को, फिर देखो एक बार यहां काट दिया और एक बार यहां काट दिया, इस तरह से। ठीक है, एक बार यहां काटा, दूसरा बार यहां काटा और तीसरा बार यहां काटा। तो एक्स लाइन को कितनी बार काटा, 3 बार काटा, मतलब 3 बार क्रॉस किया, इसलिए तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, px का शून्यांक 3 हो जाएगा। px का शून्यांक कितना होगा बाबू, लल्लू मेरे लल्ला बताओ, इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, कितना होगा, 3 होगा। चलो अब देखो प्रश्न संख्या 4, ये वाला है, देखो एक्स लाइन ये वाला है। ठीक है, और 4 नंबर में भी क्या करना है बाबू, px का शून्यांक ज्ञात करना है। क्या करना है, px का शून्यांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर देखो ये वाला लाइन कितनी बार x को काटा है, एक बार यहां क्रॉस किया, एक बार यहां किया। ठीक है, कितनी बार किया, कुल मिलाकर के 2 बार क्रॉस किया, यानी कि px का शून्यांक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला लाइन है, ये वाला, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, अब देखो 5 में कितना हो जाएगा px का शून्यांक, देखो ये वाला लाइन पर ध्यान देना, एक बार यहां क्रॉस कर रहा है, दूसरी बार यहां किया, तीसरी बार देखो यहां कर रहा है। ठीक है, और चौथी बार यहां कर दिया, यानी कि 1 2 3 4 बार क्रॉस किया, इसलिए px का शून्यांक कितना हो जाएगा बाबू, यहां पर लिख सकते हो कि px का शून्यांक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसको हम कह सकते हैं कि यही मेरा आंसर हुआ। ठीक है, अब देखो ये वाला प्रश्न, इसको भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 है। ठीक है, और देखो 2.1 में
फर्स्ट क्वेश्चन दिया है और फर्स्ट का 6 क्वेश्चन दिया है, केवल एक ही क्वेश्चन दिया है, ठीक है। इसमें सेकंड क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिलेगा। देखो यहाँ से ये वाला एक्स लाइन गुजर रहा है और इसको कितनी बार क्रॉस किया है, ये वाला लाइन देखो, एक बार, एक यहाँ बार टच किया 2 बार और एक यहाँ किया 3 बार, ठीक है। यानी कि px का शून्यांक पूछा जा रहा है, तो px का शून्यांक जो होगा कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। और यही तुम्हारा आंसर हुआ। तो क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताओ। यदि अच्छा लगा तो चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लो। फिर अगले दिन हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे 2.2